बच्चे के भाई से जब मेरी बात हुई महेंद्र से, तो वो फ़ोन पे रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मिल गया है। तो जज साहब ने क्या ऐसा काउंसिल किया, क्या ऐसा किया कि बच्चे टूटा फूटा नाम पता, मतलब नाम तो बता रहते, पता वगैरह बता पाए? उसकी माँ ने बताया कि सर, इसके जो फादर हैं वो मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, वो आज भी अपने बच्चे को तलाशने के लिए ही निकले हैं, बच्चा मिला नहीं है। ये भी करीब 1.5 महीने से गुम था, तो उनको भी बताया गया। वो भाव विभोर हो गए। बच्चों से बात जिस तरीके से किया गया, बच्चे कहीं से गुम हुए, कई चैनल पार करके तब वो यहाँ संचल गृह पहुँचे थे। उनका तो बच्चा था। हम अपनी फीलिंग्स को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता हुई कि कम से कम किसी परिवार से बिछड़े हुए बच्चे को मिलाने में हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। एक माध्यम बने, ईश्वर ने हमको माध्यम बनाया। गोंडा के अपर जिला जज दानिश हसनैन जी बाल संरक्षण गृह निरीक्षण करने गए हुए थे। तो निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने पाया कि 2 ऐसे बच्चे हैं जो अपना पता ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनको यहाँ पर रखा गया है। एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 से 15 वर्ष की थी, मध्य प्रदेश का था वो, और एक बच्चा जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष के करीब थी, वह बहराइच का रहने वाला था। बच्चों से प्यार से उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद कुछ वह पता बता पाए। उन्होंने असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल ब्रिजलाल तिवारी से बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। क्या कुछ पूरी बातचीत हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल ब्रिजलाल तिवारी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है निरीक्षण तो होता है, निरीक्षण करने के बाद अधिकारी चले जाते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जज साहब का ये मानवीय चेहरा जरूर दर्शाता है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितना निष्ठावान होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। जो बच्चे कहीं ना कहीं हो सकता था काफ़ी दिन बाद पहुंचते, लेकिन जब अधिकारी ने जिम्मेदारी समझी और अपने टीम को लगाया, तो बच्चों के परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत की और मेहनत आपकी सफल हुई। क्या कुछ हुआ था, पूरी बात बताएं। देखिए, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार अपर जिला जज, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा के सचिव भी हैं, श्री दानिश हसनैन द्वारा एक लगातार निरीक्षण होता रहता है। तो उसी क्रम में बीते मंगलवार को 14 अक्टूबर को ये बाल गृह पोर्टरगंज में निरीक्षण किया गया था। तो उसमें 2 बच्चे ऐसे निकल के सामने आए जो अपना नाम तो बता पा रहे थे, लेकिन अपना पता, अपने गार्जियन का पता ठीक से नहीं बता पा रहे थे। तो उनसे आदरणीय सर ने बहुत प्यार से कन्विंस करके, उनकी काउंसलिंग करके कम से कम आधे घंटे उनसे बातचीत की। तो उन्होंने अपना टूटा फूटा पता बताया, एक अनुमानित। तो हम लोगों ने उसको पता को नोट किया, और जिसमें एक बच्चा सतना मध्य प्रदेश का था, जिसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से गुम हो गया था। मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ संपर्क करें। डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। और दूसरा बच्चा बहराइच का रहने वाला था, थाना रुपईडीह था। तो उसकी डिटेल हम लोगों ने नोट करी और प्रयास किया गया कार्यालय आकर। तो इंटरनेट का सहारा लिया गया। तो जो मध्य प्रदेश सतना का जो एड्रेस उसने बताया था, तो हमने इंटरनेट का सहारा लिया। तो वो चीज़ें निकल के आई कि हाँ, जो पता उसने बताया है वो वास्तविक रूप में है। फिर उसके बाद में सतना पुलिस अधीक्षक के पीआरओ से हमारी बात हुई। उन्होंने संबंधित एसएचओ का नंबर दिया और एसएचओ से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, एक प्रार्थना पत्र आया हुआ था, करीब 2 महीने पहले एक बच्चा गुम हुआ था। और थोड़ी देर के बाद में उन्होंने कॉल बैक करके बच्चे के घर वालों का जो है हमको मोबाइल नंबर दिया। और फिर जो सतना मध्य प्रदेश वाला बच्चा था, उसके भाई से हमारी फ़ोन पे बात हुई। तो ये निकल कर आया कि हाँ, वो बच्चा जो है चित्रकूट से गुम हुआ था। और अभी भी एक बड़ी जो है संतुष्टि वाली बात और बहुत प्रसन्नता वाली बात हम सभी के लिए रही कि वो बच्चे के गार्जियन अभी भी बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चे के भाई से जब मेरी बात हुई महेंद्र से, तो वो फ़ोन पे रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मिल गया है। वो पल, वो क्षण कैसा था जब आपसे बातचीत? वो मैं अब शिवानंद जी, आपसे मैं क्या बताऊं कि मैं शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकता। मुझे अभी भी एक जो है बहुत प्रसन्नता वाली फीलिंग आ रही है कि उस भाई से जब मेरी उसके बात हुई और जब मैंने उसको बताया कि ये तुम्हारा भाई है, और तो उसने कहा कि हाँ साहब, हमारा भाई है। हमने कहा कहाँ है? तो कहा कि साहब गुम हो गया, हम लोग तलाश रहे हैं। जब हमने उसको बताया कि मैं गोंडा सिविल कोर्ट से बोल रहा हूँ, तुम्हारा भाई मिल गया है, तो जो प्रसन्नता थी, वो फ़ोन पे रोने लगा। वो बिल्कुल अपनी बात को नहीं कह पा रहा था, वो निःशब्द हो चुका था। इतनी प्रसन्नता थी उसको, इतनी खुशी थी। और उसी तरीके का दूसरा बच्चा जो बहराइच वाला था, बातचीत के दौरान ही बच्चे ने अपने फादर के दोस्त का नंबर
उपलब्ध करा दिया था। अचानक ये ईश्वर की कृपा थी ऊपर वाले की कुछ कि उसको नंबर याद आ गया, और जब हमने उस नंबर पर संपर्क किया तो उसने बताया कि हाँ सर, ये फला बच्चा गुम हुआ है और हम उनके फादर के दोस्त हैं। वो भी 2 मिनट के अंदर वो भी दौड़ते हुए गए जो सज्जन थे, और जो बहराइच वाला बच्चा था उसके गार्जियन से हमारी बात हुई तो उसकी माँ ने बताया कि सर, इसके जो फादर हैं वो मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, वो आज भी अपने बच्चे को तलाशने के लिए ही निकले हैं, बच्चा मिला नहीं है। ये भी करीब 1.5 महीने से गुम था। तो उनको भी बताया गया, वो भाव विभोर हो गए लोग, और हम लोग उनका तो बच्चा था, हम अपनी फीलिंग्स को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता हुई कि कम से कम किसी परिवार से बिछड़े हुए बच्चे को मिलाने में हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। एक माध्यम बने, ईश्वर ने हमको माध्यम बनाया। माननीय जज साहब के निरीक्षण में, जज साहब के निर्देशन में जो भी ये काम हुआ, एक तो साहब बहुत एनर्जेटिक और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने बच्चों से करीब आधे घंटे तक बात की और तब जाके ये चीज़ें निकल के आई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चा गुम हुआ, फिर वो किसी माध्यम से, पुलिस के माध्यम से शेल्टर होम तक पहुंचा, तो बातचीत को हम रोकना चाहेंगे। एक चीज़ ये कहें, जब पुलिस को कोई जैसे बच्चा मिला तो पुलिस ने भी पूछताछ की होगी, बिल्कुल की होगी, पुलिस ने पूछा होगा, जानकारी लेने की कोशिश की होगी। जब पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता है तो पुलिस बाल संरक्षण गृह तक लेकर बच्चे को चली जाती है। तो जज साहब ने क्या ऐसा काउंसिल किया, क्या ऐसा किया कि बच्चे टूटा फूटा नाम पता, मतलब नाम तो बता रहते, पता वगैरह बता पाए? कुछ तो यही एक संवेदनशीलता होती है कि आप किस तरह से सामने वाले के साथ पेश आते हैं। तो ये हमारे आदरणीय सचिव सर की एक संवेदनशीलता ही थी कि बहुत पोलाइटली और बहुत प्रेम से करीब आधे घंटे तक बच्चों से बात की, और उसके बाद में उन्होंने टूटा फूटा क्लियर जहाँ पुलिस फेल हुई जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जहाँ और अन्य तंत्र फेल हुए, वहाँ हम लोगों ने सर ने जो है इतने प्रेम से, इतने पोलाइटली हमारे जज साहब ने बच्चों से बात करी, और उसी क्रम में वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाए, लेकिन जो टूटा फूटा उन्होंने बताया अपना पता, उसको हम लोगों ने इंटरनेट का सहारा लेकर अन्य तमाम संस्थाओं से बात करके जो है, और इमीडिएट एक्शन हुआ, और सर लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और बहुत खुशी की बात है कि बहराइच वाला बच्चा जो है अपने घर कल पहुंच गया है। मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ। संपर्क करें डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। उसके गार्जियन आए और पुलिस आई, वो कस्टडी बच्चे को मिल गई है। वो बच्चा चला गया। जो सतना मध्य प्रदेश वाला बच्चा है, उसका भाई निकल चुका है महाराष्ट्र से, वो भी आ रहा है। 1-2 दिन में पूरी कोशिश रहेगी कि विधिक कार्रवाई पूरी करके उस बच्चे को भी उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को, विशेषकर जज साहब को, कि आप लोगों ने इतना सतत प्रयास किया। पुलिस भी करती है, ऐसा नहीं है, तभी सेंटर करवाती है। मैं आपके माध्यम से अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आदरणीय अपर जिला जज श्री दानिश हसनैन सर को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से एक ये सकारात्मक पहल थी। कोशिश भी की होगी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहीं, बच्चे डरे सहमे थे कि वो नहीं बता पाए, वो जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन सर ने उनकी बहुत बेहतर तरीके से काउंसलिंग की और बहुत पोलाइटली उनसे बात की, जिससे बच्चों की जो जानकारी थी वो सामने आई और वो अपने घर तक पहुंच सके, और दीपावली बच्चे अपने घर के परिवार के साथ मनाएंगे। अच्छा, कौन से मंडल से लाए गए थे? चूँकि देवीपाटन मंडल और बस्ती मंडल, 2 मंडल के बच्चे यहाँ लाए गए। हाँ, ये जो बहराइच भेजा जा रहा है बच्चा, इसको संभवतः बहराइच से ही ये पुलिस लेके आई थी यहाँ, और जो दूसरा सतना मध्य प्रदेश वाला बच्चा है, ये बस्ती के हरैया थाने में पकड़ा गया था। पकड़ा नहीं, बरामद हुआ था, वहाँ मिला था ये गुमशुदा स्थिति में, वहाँ से पुलिस लेके आई थी इसको। जी हाँ, तो धन्यवाद आपको, आपकी टीम को। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल ये कि आदरणीय जज साहब ने, सचिव सर ने आपको ही क्यों इस काम के लिए चुना? ये सर का हमारे बड़प्पन है कि एक्चुअली मैं उनके साथ में था और डिटेल नोट की थी, तो सर ने कहा कि आप इसको पर्सनली देखिए और लगातार मॉनिटर करिए। अगर बच्चों की कुछ जानकारी सामने आ रही है तो उनको उनके परिवार तक पहुंचाना ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज है। ये थे बिलाल तिवारी जी, जिन्होंने पूरा मेहनत किया, जज साहब के निर्देश में इन्होंने वर्क किया, और बच्चे सकुशल, एक बच्चा पहुँच गया है और दूसरा बच्चा, उनकी उम्मीद है कि वो अभी दिवाली अपने घर मनाएगा। तो ये मेहनत रंग लाई। धन्यवाद के पात्र हैं बिलाल तिवारी जी, आदरणीय सचिव सर, यानी कि जज साहब। अपनी तरफ से हम भी धन्यवाद देते हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग देखते रहिए गोंडा पब्लिक पोस्ट।